बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद एक अनकंफर्टेबल टाइटनेस फील करते हैं स्टमक में। कुछ लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ अजवाइन या सोडा लेकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इन मेडिकल टर्म्स ब्लोटिंग ऐसा सिम्टम है जो क्लियरली सिग्नल देता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में सब ठीक नहीं है। ब्लोटिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेट के अंदर एक्सेस गैस, फ्लूइड या हवा जमा हो जाने की वजह से सूजन या डिस्कंफर्ट फील होना स्टार्ट हो जाता है। ये सिर्फ एक डाइजेस्टिव इशू नहीं है, ये आपकी बैड गट हेल्थ और स्ट्रेस का इंपॉर्टेंट साइन है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली ब्लोटेड फील हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस्ड है। आप कुछ ऐसे ट्रिगर फूड्स खा रहे हैं जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, या आप गलत टाइम पे खाना खा रहे हैं या गलत तरीके से खाना खा रहे हैं। अक्सर ब्लोटिंग कुछ कॉमन चीजों से होती है, जैसे ओवर ईटिंग, जल्दी जल्दी खाना, बिना प्रॉपरली चू किए खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा, फूड इंटॉलरेंसेस जैसे लैक्टोज या ग्लूटेन इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन और गट डिसबायोसिस, यानी जब गुड एंड बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है। इन सब की वजह से आपके गट के अंदर प्रेशर बिल्ड होता है और आपको लगता है कि आपका पेट फूल गया है। पेट का टाइट हो जाना, गर्गलिंग साउंड्स आना, पेट में बर्निंग या पेन, लो एनर्जी, लो मूड आफ्टर मील्स, अगर ये सब सिम्टम्स आपको फ्रीक्वेंटली दिख रहे हैं स्पेशली शाम के बाद, तो समझिए आपका गट ओवरवर्क्ड है और अंडर रिपेयर्ड है। डू यू नो शाम को ब्लोटिंग ज्यादा क्यों होती है? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है एंड हैज अ वेरी सिंपल आंसर। शाम का वक्त हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। सुबह जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव होते हैं वो रात तक उतने एफिशिएंट नहीं रहते, और आप अगर शाम के टाइम पे हैवी मील्स लेते हैं जैसे दालें, राजमा, स्प्राउट्स, ब्रोकली जैसी हाई गैस प्रोड्यूसिंग चीजें खाते हैं तो ब्लोटिंग ऑलमोस्ट गारंटेड है। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू नेचुरल क्विक फिक्सेस जो आपको इंस्टेंट ब्लोटिंग से रिलीफ देंगे। सबसे पहला, अजवाइन या कैरम सीड्स इंडिया के सबसे ट्रस्टेड डाइजेशन हैक्स में से एक है और साइंस भी इसे अप्रूव करती है। अजवाइन में थाइमोल है, एक पावरफुल कंपाउंड जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और साथ ही इंटेस्टाइनल स्पैज़म्स को रिलैक्स करता है, जो गैस और ब्लोटिंग का मेन रीजन होते हैं। अजवाइन लेने का तरीका भी सिंपल है। एक चम्मच अजवाइन को हल्का सा ड्राई रोस्ट कीजिए, फिर उसे एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ खा लीजिए। 5-10 मिनट में पेट की हैवीनेस हल्की लगने लगेगी। ये रेमेडी स्पेशली उन लोगों के लिए इफेक्टिव है जो पोस्ट मील ब्लोटिंग, गैस या डिस्कंफर्ट फील करते हैं। नेचुरल, इफेक्टिव और जीरो साइड इफेक्ट के साथ दिस इज ट्रूली अ देसी डाइजेशन सेविंग। दूसरा, फेनेल टी या सौंफ। सौंफ सिर्फ माउथ फ्रेशनर नहीं होती। आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर डिनर के बाद सौंफ क्यों खाते हैं? क्योंकि सौंफ एक पावरफुल एंटी ब्लोटिंग रेमेडी है। इसमें एंटी स्पाज्मोटिक और कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो डायरेक्टली इंटेस्टाइनल गैस और ब्लोटिंग को रिलीव करती हैं। इसे बनाने के लिए 1 टीस्पून फुल लाइटली क्रश सौंफ लीजिए, उसे 1.5 कप पानी में डालकर 10 से 12 मिनट तक उबालिए और फिर स्ट्रेन करके बिना शुगर ऐड किए कंज्यूम कीजिए। फेनेल टी का टेस्ट हल्का मीठा और अर्थी होता है, और सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ ब्लोटिंग ही नहीं, लिवर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है और पोस्ट मील गट फर्मेंटेशन को कंट्रोल करता है। अगली बार आपको पेट भरा भरा सा लगे तो यू कैन यूज दिस रेमेडी फॉर अ क्विक फिक्स। इट्स एन अमेजिंग हैक। तीसरा, जिंजर प्लस लेमन प्लस ब्लैक सॉल्ट कंकॉक्शन। अदरक यानी जिंजर सर्दी जुकाम के साथ साथ पावरफुल डाइजेस्टिव स्टिमुलेटर भी है। आप सरप्राइज्ड होंगे जिंजर में इतनी तगड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें जिंजरॉल होता है जो डायरेक्टली ब्लोटिंग, नॉजिया और गैस्ट्रिक डिले को फाइट करता है। पेट में गैस या डाइजेशन स्लो लग रहा हो तो ये एक देसी बट साइंस बैक्ड सॉल्यूशन है। बनाने के लिए 1 टीस्पून फुल ग्रेटेड जिंजर, आधा चम्मच लेमन जूस, 1 पिंच ब्लैक सॉल्ट यूज करिए। इन सबको 1 ग्लास गुनगुने पानी में मिक्स कीजिए और इसे खाली पेट या मील के बाद लीजिए। ये रेमेडी इंटेस्टाइनल गैस के अलावा बावल मूवमेंट को भी रेगुलेट करती है और ओवरऑल गट हेल्थ को प्रमोट करती है। चौथा, बेसिल टी या तुलसी। तुलसी एक सीक्रेट प्लांट है, सब सही कारणों के लिए, और इसके अनगिनत बेनिफिट हैं। इसके पत्तों में एसेंशियल ऑयल है और यूजेनॉयल भी है जो गैस प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को नेचुरली सूद करते हैं। इसे बनाने के लिए 4 से 5 फ्रेश तुलसी के पत्ते लीजिए, 1.5 कप पानी में 7 से 10 मिनट के लिए उबालिए, फिर स्ट्रेन करके वार्म टी की तरह सिप कीजिए बिना किसी चीनी के। ये रेमेडी स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल होती है जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस की वजह से फ्रीक्वेंट ब्लोटिंग, क्रैम्प्स या गैस होती है। तुलसी के कामिंग इफेक्ट के साथ
ये चाय गट के स्ट्रेस को भी जेंटली, नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट्स के डिसॉल्व कर देती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब रेमेडी सिर्फ तब तक ही इफेक्टिव है जब तक आपने ट्रिगर फूड्स बंद कर रखे हो और इनसे बच रहे हो। ब्लोटिंग एक इनपुट आउटपुट सिस्टम जैसा है। जब तक इनपुट यानी कि खाना ठीक नहीं होगा, आउटपुट सिर्फ टेम्पररी होगा। आपने क्विक रेमेडीज ले लिए, लेकिन अगर आप हर दूसरे दिन ब्लोटिंग फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये सरफेस सोल्यूशन है। अगर रूट प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई तो गट फिर से गैस बनाएगी। इफ आई टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म गट फिक्सिंग, तो इसमें डाइट, टाइमिंग और लाइफस्टाइल हैबिट्स तीनों का इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द ट्रिगर फूड्स। गट हीलिंग सिर्फ प्रोबायोटिक या हर्बल टी से नहीं होती। सबसे पहला स्टेप होता है ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना। अगर गलत चीजें पेट में जा रही हैं तो चाहे आप डाइजेस्टिव सिरप पीजिए या योगा कीजिए, गट कभी काम नहीं होगी। अब समझते हैं उन मेजर फूड्स को जो ट्रिगर करते हैं ब्लोटिंग को, गैस को और गट इन्फ्लेमेशन को, और इन सब का मेन रीजन बन रहे हैं। अवॉइड हाई फॉडमैप फूड्स। फॉडमैप होता है फर्मेंटेड ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोहॉल्स एंड पॉलीहॉल्स। ये एक साइंटिफिक टर्म है उन फूड्स के लिए जो आईबीएस टाइप पिक्चर को ट्रिगर करते हैं। हर पेशेंट का ट्रिगर अलग होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सली प्रॉब्लमैटिक खाने हैं जो गैस और ब्लोटिंग को स्पाइक करते हैं, जैसे बीन्स, राजमा, चना। ये ओलिगोसैकेराइड्स जो एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें हाई होते हैं। लेंटिल्स जैसे अरहर, उड़द, मूंग दाल, ये स्लो डाइजेस्टिंग है। पत्ता गोभी, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड स्प्राउट्स, ये गट में हेविली फर्मेंट होते हैं और एक्सेस गैस बनाते हैं। ये सब फॉडमैप रिच फूड्स हैं और इनमें हाई फाइबर होने के बावजूद ये गट में गैस बनाते हैं और ब्लोटिंग, क्रैम्प्स और स्टूल डिले करने का मेन रीजन बन जाते हैं। दूसरा, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, अगर आपको पनीर या दूध पीने के बाद पेट फूलता है, गैस बनती है या बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो आपका गट लैक्टोज को ब्रेक नहीं कर पा रहा एंड दिस इज कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसका मतलब दूध, पनीर, क्रीम, स्वीट्स सब टेम्पररी एक्सक्लूड करने पड़े। रिप्लेसमेंट में आप आलमंड मिल्क, सोया मिल्क और टोफू कंज्यूम कर सकते हैं। अपने गट को रेस्ट दीजिए जब तक लैक्टेज एंजाइम नॉर्मल नहीं हो जाता। कुछ पेशेंट्स में लैक्टेज एंजाइम परमानेंटली इतना कम हो जाता है कि दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इस कंडीशन को प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस बोला जाता है और इन पेशेंट्स में हम परमानेंटली मिल्क को अवॉइड करने को एडवाइस करते हैं। ये सब कन्वीनियंट फूड ऑप्शंस हैं, लेकिन गट के लिए उतने ही हार्मफुल हैं। व्हाइट ब्रेड, बिस्किट्स, सूजी टोस्ट, पिज्जा क्रस्ट, बेकरी आइटम्स, इन सब में रिफाइंड ग्लूटेन, एडिटिव्स और यीस्ट होता है जो गट लाइनिंग पे कांस्टेंट माइक्रो इंजरी करते हैं, लीडिंग टू लीकी गट, क्रॉनिक ब्लोटिंग एंड न्यूट्रिएंट मैलअब्जॉर्प्शन। अगर आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट नहीं भी हो, तब भी अगर आपको इन सब से ब्लोटिंग होती है, ट्राई टू सिंपली एलिमिनेट देम फॉर 2 वीक्स एंड ऑब्जर्व। चौथा, रॉ सैलेड्स एट डिनर। रात को लोग हेल्थ के चक्कर में सैलेड ले लेते हैं, जैसे कुकुम्बर, अनियन, कैबेज, लेट्यूस, क्योंकि रात के वक्त डाइजेशन स्लो होता है, रॉ फाइबर फर्मेंट होने लगता है और सुबह तक कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग या गैस स्टार्ट हो जाती है एंड यू वंडर व्हाई। इसलिए शाम के बाद रॉ सैलेड बंद कीजिए। खाना है तो लाइटली सॉटेड, स्टीम या सूप फॉर्म में ले लीजिए। स्टेप 2, फॉलो द 20 मिनट रूल व्हाइल ईटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब हम खाना खाते हैं तो पेट भरने का सिग्नल दिमाग तक अराउंड 20 मिनट्स में पहुंचता है, और अगर आप 5 मिनट में ही खाना खत्म कर देते हो तो इट इज हाईली पॉसिबल दैट यू विल ओवरईट। ओवरईटिंग लीड्स टू अनडाइजेस्टेड फूड लीडिंग टू गैस फॉर्मेशन एंड हेंस ब्लोटिंग। इसलिए हर बाइट को अच्छे से 20-30 बार चू करो, स्क्रीन्स के बिना, ईट माइंडफुली और हर मील को कम से कम 15 से 20 मिनट दो, धीरे धीरे खाओ। स्टेप 3, ईट इन इंटरवल्स, नॉट आफ्टर लॉन्ग गैप्स। क्योंकि बहुत से लोग जो ब्लोटिंग की शिकायत लेके आते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी रूटीन। सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम को 5-6 बजे एकदम से हैवी डिनर कर लिया। ये सब कॉमन ब्लोटिंग ट्रैप है। जब आप बहुत देर तक भूखे रहते हो तो बैड बैक्टीरिया गट में एक्टिव हो जाते हैं, इट स्टार्ट्स फर्मेंटेशन और तुरंत खाने के बाद गैस बनने लगती है। इसलिए पेट को स्टार्विंग फेज में मत डालो। 3-4 घंटे के गैप में कुछ ना कुछ लाइट खाओ, जैसे फ्रूट्स, नारियल पानी, हर्बल टी या थोड़े से मखाने। कीप ईटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स टू अवॉइड ब्लोटिंग। लॉन्ग गैप्स को अवॉइड करो। चौथा स्टेप, स्ट्रेंथन गुड बैक्टीरिया विद प्रोबायोटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस ही ब्लोटिंग का फाउंडेशनल कॉज है। जब तक आपके पेट में गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस रहता है, तब तक डाइजेशन स्मूथ, मूड स्टेबल और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। लेकिन जैसे बैलेंस बिगड़ता है और बैड बैक्टीरिया डोमिनेट करने लगते हैं, वहीं से शुरू होती है ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन और फटीग।
इसे मेडिकल टर्म्स में गट डिसबायोसिस कहते हैं। डिसबायोसिस मतलब इम्बैलेंस। क्या क्या कॉज करता है गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस? सबसे पहले एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स, दूसरा रिफाइंड शुगर एंड जंक फूड, तीसरा स्ट्रेस, चौथा लॉन्ग गैप्स बिटवीन मील्स, पांचवा लैक ऑफ फाइबर एंड फर्मेंटेड फूड। तो अगर आप जेन्युइन रिकवरी चाहते हो तो अपनी मील्स में प्रोबायोटिक रिच फूड्स ऐड करिए, जैसे दही, होममेड छाछ, फर्मेंटेड कांजी, इडली, डोसा, पिकल्स एक्सेट्रा। ये खाने गट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और फर्मेंटेशन को कंट्रोल में रखते हैं। पांचवा स्टेप, कुक्ड इज बेटर देन रॉ, स्पेशली आफ्टर सनसेट। समझ रहे हैं? जब एक बार सूरज ढल गया, शाम हो गई, तो कुक्ड खाना रॉ खाने से बेटर है। इंडियन गट फिजियोलॉजी स्पेशली पोस्ट 30 एज रॉ फूड को एफिशिएंटली डाइजेस्ट नहीं कर पाती, पर्टिकुलरली शाम के बाद। तो अगर आप डिनर में सैलेड, स्प्राउट्स या स्मूदी ले रहे हो, यू फील डिस्कंफर्ट राइट आफ्टर, तो उसका रीजन स्लो डाइजेशन है। शाम के बाद रॉ आइटम्स को अवॉइड करिए। यूज लाइटली स्टीम, स्टर फ्राइड या सूप बेस्ड आइटम्स। ब्लोटिंग एक स्टैंड अलोन सिम्टम नहीं है, ये डाइजेस्टिव लोड का एक साइड इफेक्ट है। और जब तक सोर्स ओवरलोड को आप ठीक नहीं करते, पेट का हल्कापन नहीं आएगा। इंस्टेंट फिक्स और लॉन्ग टर्म गट रीसेट दोनों पैरेलल चलने चाहिए, तभी ब्लोटिंग का सोल्यूशन सस्टेनेबल होगा। अगर आपको ब्लोटिंग हर रोज होती है तो वो आपके वीक और अनहेल्दी गट का साइन है, और अगर आप इसे इग्नोर करते रहोगे तो कल ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ या सीबो या गट इन्फ्लेमेशन में बदल सकती है। ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन ये सिर्फ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके गट का एक तरीका है आपको सिग्नल देने का अबाउट एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड पर्टिकुलरली विद द पीपल हु नीड अ फिक्स फ्रॉम ब्लोटिंग।